नमस्ते। मैं अंजू झा अपनी एक नई श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करूंगी। लाइफ के कुछ एक अच्छे एक्सपीरियंस हैं, हर प्रकार के एक्सपीरियंस हैं। क्योंकि अब मैं रिटायर्ड हूँ तो कमर्शियल जो लाइफ है और पारिवारिक सामाजिक ये सारा जो दौर है वो बहुत कुछ सिखाया और बहुत सुलझाते गया। शुरुआत ऐसा लग रहा था कि समझ में नहीं आता था, लेकिन आगे बढ़ती रही और हिम्मत नहीं हारी। मैं सोच भी नहीं पाती कि मुझे इतना कुछ ऊपर वाले देंगे। बस कुछ नहीं था, भगवान पे भरोसा था और अपने आप पर विश्वास बना करके मैं चलती गई। लगा कि जीवन में कुछ कमी है, कुछ करना है। मैं आज से 25 साल पहले हाउसवाइफ थी। एकदम साधारण रूटीन था मेरा और पैसों की बड़ी दिक्कत थी। वो ज़माना ही ऐसा था। हमारे उम्र के जितने लोग हैं उनके पास यही सारी बातें हैं। तो भविष्य को संवारने के लिए जब आप कोई कदम उठाना चाहते हैं तो कभी कभी शुरुआत जो है वो समझ नहीं आता कि क्या करें। एक ऐसा भी दौर था जब कोई रास्ते भी नहीं थे। वो खैर मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। आज तो हमारी मुलाकात एक फ्रेंड के रूप में है और अभी तत्काल की मैं बात करूं तो अभी मैं जस्ट रिटायरमेंट ली हूं, वीआरएस ली हूं। एसबीआई लाइफ में मैं टेरिटरी मैनेजर थी। मेरे चाहने वाले, मेरे शुभचिंतक, मेरे अपने सारे लोगों का कहना था कि अब आप इतना मेहनत मत करिए और अपना लाइफ भी स्टार्ट करिए। मुझे मेरे जो अजीज़ हैं वो सारे इतने अच्छे से समझाए कि मुझे लगा कि सच कह रहे हैं। अपना जीवन मैं कब जीऊँगी। तो मैं ये फैसला करने के समय ज़रूर मन में ये सोच आती थी कि आगे क्या करूँगी। और बहुत सारे अरमान भी थे, हैं, जो संजो के रखी थी कि रिटायरमेंट के बाद मैं ऐसा अपना लाइफ रखूँगी। और भगवान की ऐसी कृपा है, बड़ों का ऐसा आशीर्वाद मिला, मेरे दोस्तों का ऐसा सहयोग मिला, सपोर्ट मिला। मेरे घर परिवार से मुझे इतना ज़्यादा सहयोग मिल रहा है कि मैं हर चीज़ को बहुत सकारात्मक ढंग से सोच पाती हूँ। और मैं जो कुछ भी हूँ आप सबके ब्लेसिंग से ही हूँ। और मुझे ये लग रहा है अभी के समय में ये जो रिटायरमेंट एज है ना, ये बहुत ही अच्छा एज है। अच्छा मैं इसलिए कहूँगी कि मैं एक समय था ना कि लगता था कि अभी पढ़ना है, फिर पढ़ाई के बाद जॉब के लिए जद्दोजहद करना
और जॉब के बाद फिर मैरिड लाइफ कैसा होगा, कहाँ होगा, उसके बाद फिर फैमिली की चिंता, फिर बच्चों को पढ़ाने की चिंता, फिर बच्चों के तरह तरह की लाइफ जो है वो देखने को मिलता है। और हम ऐसे भंवर में फंस जाते हैं जहाँ हम अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाते, बस दिन निकलता जाता है, आगे बढ़ते जाते हैं। तो मुझे ये काम करते 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 पता ही नहीं चला, इतना लंबा वक्त निकल गया। और जब मैं रिटायरमेंट के बारे में सोची तो मुझे मेरे जो बड़े थे, जो रिटायर हुए थे, उनका लाइफ उनसे मैं रिलेट करने लगी। फिर रिटायरमेंट ली बहुत अच्छे से, और अब मेरे पास पूरा समय है। मैं अपनी सारी जिम्मेदारी समय समय पर कर ली, सबके सहयोग से, भगवान के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे भाई बहन, मेरे कुटुंब, सारे लोगों का सहयोग मिला मुझे। तो ये जो रिटायरमेंट के पीरियड के बाद, उस समय तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि अरे ऑफिस नहीं जाना है। और वो जो समय ऑफिस जाने का समय आता था तो बड़ा अच्छा लगता था कि सब दौड़ भाग कर रहे हैं, इतने तेज़ धूप में सब वही जद्दोजहद कर रहे हैं, और मेरा ये कंप्लीट हो गया तो बड़ा रिलैक्स लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और ऑफिस में जो कलीग हैं उनकी भी याद आती थी, वो अभी ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, और उनका भी फ़ोन आता है, बातें होती हैं। तो मेरे पास जो समय है उसको मैं भरपूर जी रही हूँ। और अब मेरे मन में ये ख्याल आया कि संगीत से मुझे बहुत ज़्यादा रुचि था ही, और संगीत से जो रुचि रखने वाले होते हैं वो बड़े भावनात्मक होते हैं, बड़े संस्कारी होते हैं, और उनमें एक तहज़ीब भी देखने को मिलता है। तो संगीत मुझे बहुत क्या कहूँ, बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा लगाव है। हर जो आर्टिस्ट हैं, छोटे बड़े में कोई पैमाना नहीं रखती। अगर उनमें गाने की ललक है, गाना सुनने की चाह है, तो वो मेरे लिए स्पेशल लगते हैं मुझे। तो संगीत में रुचि तो थी, लेकिन समय नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ गाऊं। सोचती थी तो लगता था कि हो ही नहीं पाता था। तो अभी मैं सुबह भजन सुनती हूँ, शाम को थोड़ा बहुत फिल्मी गाने सुनती हूँ, और ये सुनते सुनते मेरे में गाने की रुचि हो गई। और ये जो गाने में जो गायन है ना, उसको मैं बड़े करीब से देखी हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरे से बड़ी जो दीदी हैं, वो उनमें मैं माँ शारदा, माँ सरस्वती का रूप कभी कभी देखी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। क्योंकि वो जब हम जब छोटे थे तो लाइफ को इतना कभी सोच नहीं पाए कि हमको क्या बनना है, किस वे पे जाना है, क्या अच्छा, क्या आगे करें। बस 5th से 6th में जाना है, 6th से 7th में जाना है,
इतने परसेंटेज हैं तो थोड़ा परसेंटेज बढ़ाना है, बस यही था। बहुत ज़्यादा एम लेकर के नहीं चले। नहीं तो मैं सोचती हूँ कि मुझे अगर संगीत की दुनिया में कदम रखती तो शायद मैं भी कुछ थोड़ा बहुत गा लेती, गुनगुना लेती। तो हुआ ये कि हम जब छोटे थे तो मेरी जो दीदी हैं वो संगीत की पढ़ाई करती थी और रियाज करती थी, तो उनको मैं सुनती थी और उनके साथ रायपुर में श्री राम संगीत महाविद्यालय है, वहाँ हम बड़े बड़े कलाकार को सुने हैं और बहुत ही बताने में मैं उस दुनिया में चली गई जहाँ मैं संगीत को सुनी हूँ, लेकिन अब मैं समझ रही हूँ। तो लगता है कि मेरी दीदी मुझे कैसे कैसे प्लेटफॉर्म पे ले गई और वो आज पूरे छत्तीसगढ़ में उनके गायन को लोग पसंद करते हैं। एमयूज़ की हैं, क्लासेस लेती हैं और जब उनकी आवाज़ में सुनती हूँ तो लगता है कि सुनते रहो। और हमारे यहाँ सभी भाई बहन गायन में रुचि रखते हैं। शादी के बाद मेरे ससुराल में भी कला के पारखी थे, कला के प्रशंसक थे, तो यहाँ भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल मिला। लेकिन क्या होता है कि जब आप जीवन स्टार्ट करते हैं तो जब बचपने में जो भी चीज़ हम किए होते हैं ना, वो लगता इस उम्र में आने के बाद में वो फिर से वहाँ जाने की इच्छा हो जाती है और हम अपने आप को, अपने बचपना को, जो बिताए हुए दिन हैं उसको हम कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। तो अभी मुझे सर्दी हो गया है, तो ये ख्याल आया कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊं और अभी तो मैं गा नहीं सकती। वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा आता नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं बस आप लोगों से रूबरू होना चाहती थी, इस वजह से लगा कि 2 पल बातें कर लें। मैं अपना जो वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि वो मैं कहाँ गलत कर रही हूँ। और लाइक भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब आप लाइक करेंगे तो मेरे में भी रुचि बढ़ेगी, हम आप रूबरू होते रहेंगे। मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए ताकि अगला जो वीडियो है वो आपके पास ज़रूर पहुँचे। हमारी बातें और भी होंगी। मैं जो म्यूज़िक स्टार्ट करने वाली हूँ उसका मैं टाइटल रखी हूँ वॉइस ऑफ अंजू झा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा। नमस्कार, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।